हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमारी जो एजेपी की प्लेलिस्ट हमारी चल रही है, तो उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर देख लिया है। थर्ड लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि ये हीराच हमने देखा था सर्वलेंट, जेनरिक सर्वलेंट और एचटीटीपी सर्वलेंट। तो आज हम इसी के डिटेल में बात करेंगे, तीनों के प्रोग्राम्स देखेंगे। ठीक है, तो अभी फर्स्ट थिंग आप ये समझ लो कि मैंने एक चीज़ बोली थी कि HTTP सर्वलेंट में HTTP मेथड्स यूज होती है। ठीक है, नहीं इसमें मैंने नहीं बोला था, मैंने बोला था, छोड़ो मैंने बोला ही नहीं था, रहने दो। ठीक है, तो आप ये बात समझ लो पहले कि HTTP मेथड्स जो है, ठीक है, तो वो HTTP मेथड्स क्या है ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, पर नहीं पता होगा तो मैं आपको बोल देती हूँ कि HTTP मेथड्स जो है वो है गेट, हेड, पोस्ट, पुट और डिलीट। ठीक है, गेट यानी कि हमें कुछ डेटाबेस से कुछ लाना हो तो हम लोग गेट का यूज करेंगे। हेड यानी कि कुछ हेडर का कुछ हमें देखना हो तो हम हेड का यूज करेंगे। पोस्ट यानी कि हमें कुछ सर्वर को भेजना है, लाइक डेटाबेस में हमें कुछ स्टोर कराना है तो हम लोग बोलेंगे पुट, पोस्ट। ठीक है, पुट यानी कि हमें कुछ रखना है, कुछ टेम्पररी हमें कुछ रखना है तो हम पुट का, और डिलीट का तो हमें पता ही है। ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग अभी फर्स्ट वाला देखेंगे लाइक दिस कि ये हिराची में मैंने बोला था कि सर्वलेंट का यूज करेंगे। अभी सर्वलेंट क्या है, एक इंटरफेस है। ठीक है, और उसमें प्रोग्रामिंग कैसे होती है, इससे कि वो लाइफ साइकिल मेथड का यूज करके वो प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, सर्वलेंट में तो अभी ये लाइफ साइकिल मेथड क्या है ये हम देखेंगे। तो सर्वलेंट लाइफ साइकिल मेथड जो हमारा पहला है वो हम देखेंगे। तो उसमें एग्जैक्टली होता क्या है ये पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक वेब सर्वर होता है, उसने रिक्वेस्ट भेजी लाइक दिस, ये आप समझ लो कि सर्वर है। ठीक है, ठीक है, सर्वर में सर्वलेंट होता है, सर्वर में सर्वलेंट होता है। ठीक है, तो उसने रिक्वेस्ट भेजी और वो रिस्पॉन्स भेजा। तो अभी रिक्वेस्ट आई तो वो करेगा क्या, तो तीन मेथड है, इनिट, सर्विस और डिस्ट्रॉय, ये तीन है। ये होती है लाइफ साइकिल, सर्वलेंट की लाइफ साइकिल। ठीक है, ये तीन चीज़ों के बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर के पेपर में ये पूछा गया है, क्वेश्चन 3 भी होगा कुछ समर या कुछ विंटर में, तो उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट हुआ कि आपको पता चल गया। तो अभी हम देखेंगे कि सर्वलेंट लाइफ साइकिल देखेंगे क्या है, उसको हम लोग देखेंगे, उसका प्रोग्राम क्या है, ये सब कुछ। तो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ अ सर्वलेंट लाइफ साइकिल अलोंग विथ एक्सप्लेनेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेट्स ईच स्टेप। तो अभी क्या है, मैंने बोला कि फर्स्ट हमारी होती है इनिट, फिर होता है, एक सेकेंड, फर्स्ट होता है इनिट, दूसरा होता है सर्विस और तीसरा होता है डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो पहले क्या होता है, लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है तब, तो पहले लोड होता है, द सर्वलेंट कंटेनर लोड्स द सर्वलेंट क्लास। जो भी हमारी जो क्लास है उसको वो लोड करता है। हमको पता है कि जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लास लिखते हैं, तो पहले क्या होगी, लोडिंग, ये एक साइकिल है। पहले लोडिंग यानी कि सर्वलेंट कंटेनर जो है हमारा, ठीक है, वो क्या करेगा, ओके, तो हम क्या करेंगे, सर्वलेंट की कंटेनर है, ठीक है, उसमें पहले हम क्लास लोड करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन, यानी कि सर्वलेंट कंटेनर जो है ना हमारा, उसमें हम एक इंस्टेंस ऑफ सर्वलेंट क्लास क्रिएट करवाएंगे जिसको हमें कुछ डालना हो या फिर कोई इंस्ट्रक्शन देनी हो तो उसके लिए हम एक क्लास बनेंगे। फिर हम इनिशियलाइजेशन करेंगे लाइक दिस, पहला हमारा इनिट, द सर्वलेंट कंटेनर इनिशियलाइजेशन द सर्वलेंट इंस्टेंस ऑफ कॉलिंग इनिट मेथड। हमें जब भी इनिशियलाइजेशन कराना हो हमारे प्रोग्राम का तो हम लोग इनिट मेथड को कॉल कराएंगे। ठीक है, गॉट इट। नाउ सर्विस, हमने हमारा दूसरा मेथड, द सर्वलेंट कंटेनर कॉल्स द सर्विस मेथड टू हैंडल इनकमिंग रिक्वेस्ट। जो हमारे क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आ रही है ना उसको हैंडल करने के लिए ये सर्विस मेथड यूज होती है। ठीक है, क्योंकि उस पर प्रोसेस करेंगे कि वो क्या है, क्या किसको क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें सर्विस मेथड करेगी। फिर है डिस्ट्रक्शन,
destruction. Okay, तो the servlet container calls destroy method to release any resources held by servlet, यानी कि release यानी कि कुछ सब कुछ खत्म कर देगा, वो बोल रहे हैं. ठीक है, अभी सर्वलेंट कॉल देखते हैं. कि सर्वलेंट जावाएक्स सर्वलेंट ये स्टार यानी कि सारे सर्वलेंट के जो भी क्लासेस होंगे वो इंटर आ जाएंगे. तो ये java.io को भी हमने इंपोर्ट कर दिया. पहले मैंने बोला था कि क्लास हम इंपोर्ट करेंगे, तो हमने पब्लिक क्लास लाइफ साइकिल सर्वेंट एक्सटेंड HTTP सर्वेंट. अभी एक चीज़ मैंने बोली थी कि जब भी हम ये वाली मेथड करें तो ऑटोमेटिक ये और ये हो जाएगा, लाइक उस पर आ ही जाएगा. ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट वाली करा रहे हैं तो एक्सटेंड ऑलरेडी HTTP सर्वलेंट हो ही जाएगा. ठीक है, और उसमें हम लोग प्राइवेट में रखते हैं सर्वलेंट कॉन्फिग. ये क्या है ये अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. पहले हमने फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा क्लास को बनाना, तो हमने क्लास बना दिया. ठीक है, और मैंने बोला था कि फर्स्ट कर रहे हैं तो सेकंड थर्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो ये थर्ड वाला ऑटोमेटिक आ गया. ठीक है, अभी हमने ये बनाया. पहले हमने इनिशियलाइजेशन करना है, इसलिए हमने इनिट मेथड को बुलाया कि इनिट मेथड तुम आओ. ठीक है, तो हमने पब्लिक वॉइड इनिट मेथड में हमने सर्वलेंट कॉन्फिग वाला हमने कुछ डाला. ठीक है, और फिर एक्सेप्शन तो हमें थ्रोस करेगा ही. ठीक है, तो अभी ये जो कॉन्फिगर था, ठीक है, हमें जो भी करना है वो जो चीज़ थी उसको हमने कुछ वेरिएबल में हमने वो होल्ड करवाया, और फिर हमने println में हमने इनिशियलाइजेशन टाइप करा दिया, यानी कि हमको पता चले कि हाँ जो भी मैंने प्रोसेस करवाई है उसका स्टार्टिंग हो गया है, लाइक इनिशियलाइजेशन. ठीक है, फिर पब्लिक वॉइड में इंटीजर थ्रो सर्वलेंट एक्सेप्शन कुछ भी आए तो वो हमें इधर बता देगा कि आर्ग्यूमेंट जो भी हो तुम्हारी उसमें ये वाली मेथड में तुम्हें एक्सेप्शन आया है, ये वाली चीज़ें हमें इधर बता देंगे वो लोग. ठीक है, अभी हम देखेंगे ये कि ये कंटिन्यू है. तो अभी क्या करेगा ये डू गेट मेथड एक मेथड है जो हमें बताती है कि रिक्वेस्ट क्या आई, रिस्पॉन्स क्या आया, ये सारी चीज़ें. तो वॉइड डू गेट मेथड है जिससे हमें रिक्वेस्ट कौन सी आई है, रिस्पॉन्स कौन सा जाएगा, ये सारी चीज़ें ये डू गेट मेथड रिस्पॉन्स करती है. ठीक है, उसमें भी कुछ एक्सेप्शन आ सकता है. ठीक है, और ये सारी चीज़ें जब रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट आई उसने देखा रिस्पॉन्स बना दिया, तो ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही है, हमने देखा था कि सर्विस मेथड में ये सब कुछ हो रहा है. तो हमें println में क्या लिख के आएगा सर्विस, यानी कि उसमें हमें दिख जाएगा कंसोल में कि हाँ सर्विस लिख के आया, तो हमें पता चल गया कि हाँ हमारी सर्विस हो रही है, लाइक हमारा हो रहा है. ठीक है, लाइक प्रोसेस हो रहा है. अभी हम लोग नॉर्मली देखते थे कि println system.out ये सब कुछ. अभी सर्वलेंट में हम गेट राइटर मेथड का यूज़ करेंगे. सारी चीज़ें जो मैं अभी बोल रही हूँ वो शायद से ऊपर से जाए तो टेंशन मत लेना. इसमें हम बहुत सारे प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें हमने डिटेल में बात की है. ये थोड़ा रिलेवेंट होगा इसलिए मैंने कंटिन्यू ले लिया है, सब चिंता मत करना. अभी println जो है ऐसे हम लोग कंसोल में टाइप कराते थे, लाइक प्रिंट कराते थे. तो सर्वलेंट में हम गेट राइटर मेथड से हम लोग प्रिंट कराएंगे. तो उसमें हमने हेलो वर्ल्ड लिख दिया तो हमें पता चले कि हाँ हमारी पूरी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई है. ठीक है, और फिर लास्ट में डिस्ट्रक्शन. ठीक है, तो ये हमने सारी चीज़ें लिखी, लोडिंग, इंस्टॉलेशन, इनिशियलाइजेशन, सर्विस, ये सारी चीज़ें, सर्विस, डिस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें हमने देखी. ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर हम लोग अभी ख़त्म कर रहे हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे भी आगे की चीज़ें हम लोग देखेंगे. आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना जिससे आपको जो भी वीडियो आए वो आपको तुरंत ही मिल जाए. ठीक है, थैंक यू. और एक और चीज़ कि आप मेरे इंस्टाग्राम जो आईडी है स्टडी विद टीशा उसको भी तुम फॉलो कर सकते हो जिससे आपको अपडेट सारे मिल जाएंगे. ठीक है, थैंक यू.